Okay, so let's start with second Turk invasion. Muhammad Ghori attacked India between 1175 and 1206 AD. मोहम्मद गौरी ने 1175 to 1206 AD के बीच में इंडिया पर अटैक किया था. ही इज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया. ठीक है, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल किसे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को. एट द सेम टाइम, यानी जिस टाइम मोहम्मद गौरी इंडिया में आए थे उसी समय पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो था वो दिल्ली पर रूल कर रहा था. पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स होते हैं, वो आपको लर्न करना है. कौन सा बैटल था? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन विच वॉज फॉट इन 1191 इन विच मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड. पहला बैटल होता है जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, डिफीट हो जाता है. किससे? पृथ्वीराज थर्ड से. एंड इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन विच वॉज फॉट इन 1192 जब मोहम्मद गौरी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करके आता है और पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर देता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट कम टू दिल्ली सल्तनत. इसका रूलिंग पीरियड कितना है? 1206 AD टू 1526 AD. दिल्ली सल्तनत में हमें कौन सी डायनेस्टीज पढ़नी है? फर्स्ट इज स्लेव डायनेस्टी. अच्छा देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाता है. ठीक है, ये आपको लर्न करना है. फर्स्ट कौन सी डायनेस्टी थी? स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम इलबारी, यामिनी या मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं. इसका रूलिंग पीरियड कितना था? 1206 AD टू 1290 AD. सो सेकेंड वन इज खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320 AD. थर्ड वन इज तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414 AD. देखो इसमें क्या क्वेश्चन बन जाता है, एक तो कि मोस्ट लॉन्ग रूलिंग पीरियड कौन सी डायनेस्टी का था, तो योर आंसर वुड बी तुगलक डायनेस्टी. अंडरस्टूड. फोर्थ वन इज सैयद डायनेस्टी, जिसका रूलिंग पीरियड 1414 टू 1451 था. एंड द लास्ट वन इज लोधी डायनेस्टी. ठीक है, जिसका रूलिंग पीरियड कितना था? 1451 टू 1526 AD. सो नाउ कम टू स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक. एक्चुअली क्या होता है, 1206 में जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है तब उनके जो मोहम्मद गौरी के जो स्लेव होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, एक्चुअल में वो स्लेव नहीं होते हैं, वो एक गवर्नर होते हैं. जस्ट स्लेव उनको एक नाम दिया गया क्योंकि वो उनको मोहम्मद गौरी जो था वो उनको खरीद करके लाए थे. बाकी एक्चुअल में वो कौन होता है? ऐबक गवर्नर होता है मोहम्मद गौरी का. अंडरस्टूड. तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद एक डायनेस्टी स्थापित की जिसको क्या नाम दिया गया? स्लेव डायनेस्टी. इसकी कैपिटल कहाँ थी? लाहौर में. ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लैक बख्श. देखो ये अंडरलाइन जो वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न करना है. ठीक है, लैक बख्श किसको टाइटल दिया गया? किसको दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को. नेक्स्ट ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क. 2 मॉस्क बनाए थे ऐबक ने. एक तो कुआत अल इस्लाम जो कि दिल्ली में, और दूसरा अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में. अच्छा, ये इसको नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों दे रखा है? क्योंकि कहते हैं कि ये 2.5 दिन में ही पूरा तैयार हो चुका था. अंडरस्टूड. He also started the construction of Qutub Minar in the honor of famous Sufi saint ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ककी. देखो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन है वो किसकी मेमोरी में करवाया गया, तो काफ़ी बच्चे आंसर में टिक कर देते कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बिल्कुल गलत है. किसकी याद में करवाया गया था ये? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ककी. ठीक है. कुतुब मीनार इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ टर्किश विक्ट्री इन इंडिया. कुतुब मीनार और किसका सिंबल माना जाता है? टर्किश विक्ट्री ओवर इंडिया. अंडरस्टूड. ही पैट्रोनाइज्ड हसन उन निज़ामी, जिन्होंने ताज उल मसीह नाम की किताब लिखी है, और दूसरे फखरुद्दीन जिन्होंने तारिक ए मुबारक शाही नाम की किताब लिखी है. नेक्स्ट कम टू इल्तुतमिश. इल्तुतमिश का रूलिंग पीरियड कितना था? 1210 टू 1236 AD तक. आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन, आरम शाह एक्सटेंडेड द थ्रोन बट ही वॉज डिपोज्ड बाय इल्तुतमिश. कुतुबुद्दीन के सन का नाम क्या था? आरम शाह. आरम शाह ने थ्रो एक्सटेंड करी बट इल्तुतमिश ने उनको डिफीट कर दिया, उनका मर्डर कर दिया और खुद थ्रोन पर खुद ने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया. ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर. कुतुबुद्दीन ने स्लेव डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ रखी थी? लाहौर. लेकिन इल्तुतमिश ने उसको कहाँ बना दी? कहाँ शिफ्ट कर दी अपनी कैपिटल? दिल्ली में. ही इज रिगार्डेड एज अ रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत. अगर आपसे पूछा जाए कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है, तो कौन है? इल्तुतमिश. ही सेव्ड दिल्ली फ्रॉम द wrath ऑफ चंगेज खान द मंगोल लीडर बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर द ख्वारिज्म शाह whom चंगेज वॉज चेजिंग. एक्चुअल में क्या हुआ था, नॉर्थ इंडिया में एक बहुत ही क्रूअल रूलर हुआ था चंगेज खान नाम का.
नॉर्थ इंडिया में जैसे मंगोलिया साइड हुआ था, एक चंगेज़ खान का रूलर, बहुत ही क्रूअल था। एंड ही वॉज चेजिंग ख्वारिज्म शाह। ख्वारिज्म शाह नाम के एक एम्परर हुए थे, जो कि ख्वारिज्मी जो डायनेस्टी है, इट वाज इन अफगानिस्तान, तो वहाँ के ये किंग हुए थे। तो इनको चंगेज़ खान चेस कर रहा था, इनके पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है। दे वर फाइटिंग एंड इसी कारण ये उसको चेस कर रहा था। तो जो ख्वारिज्म शाह था वो शेल्टर लेने के लिए दिल्ली में इल्तुतमिश के पास आया था, बट इल्तुतमिश ने इनको शेल्टर देने से मना कर दिया, ठीक है। क्यों मना किया? क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं इसको शेल्टर दूंगा तो चंगेज़ खान इंडिया में आएगा, और अगर चंगेज़ खान इंडिया में आया तो इंडिया को बहुत ही नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसने दिल्ली को बचाया। इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू गेट रिकॉग्निशन ऑफ द खलीफा ऑफ बगदाद। इल्तुतमिश फर्स्ट सुल्तान था जिसको बगदाद के खलीफा का रिकॉग्निशन लेटर मिला था। ही इंट्रोड्यूस्ड द सिल्वर कॉइन, जिसको टांका कहते हैं, एंड द कॉपर कॉइन, जिसको क्या कहते हैं? जितल। तो पूछा जाए कि आपको सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन किसने इन्वेंट किए थे, तो किसने इन्वेंट किए थे? इल्तुतमिश ने। द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ सल्तनत इक्ता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। इक्ता सिस्टम किसने इन्वेंट किया था? इल्तुतमिश ने। ही ऑर्गेनाइज द चालीसा और द फेमस 40 टू हेल्प हिम इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक स्थापित की थी एक संगठन जिसको कहते हैं चालीसा या फिर चहलगानी, जिसमें 40 या 40 से ज़्यादा नोबल्स होते थे जो कि इल्तुतमिश को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट वे से चलाने में हेल्प करती थी। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन था वो किसने कंप्लीट करवाया था? अब योर आंसर वुड बी इल्तुतमिश। एंड किसने स्टार्ट करवाया था? तो ऐबक। अंडरस्टूड? ही पैट्रोनाइज्ड मिनहज उल सिराज, जो कि कौन सी बुक का ऑथर है? तबाकत ए नासिरी का। नेक्स्ट इज रजिया सुल्तान। इसमें एक ही फिक्स क्वेश्चन आता है, वो क्या है? Who was the first and only Muslim lady who ever ruled India? पहली और सिर्फ वही मुस्लिम लेडी कौन है जिन्होंने इंडिया में रूल किया था? तो कौन है वो? रजिया सुल्तान। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज घियासुद्दीन बलबन। घियासुद्दीन बलबन का रूलिंग पीरियड कितना है? 1266 AD to 87 AD। हिज ओरिजिनल नेम वॉज उलग खान। घियासुद्दीन बलबन का ओरिजिनल नेम क्या था? उलग खान था। ही सप्रेस चालीसा, उसने चालीसा को सप्रेस्ड किया, दबाने की कोशिश की थी। और टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड बलबन अपॉइंटेड स्पाइस। अपने आप को प्रॉपरली इन्फॉर्म करने के लिए, किंगडम की अच्छी तरह से खबर लेने के लिए उन्होंने स्पाइस रखे थे। स्पाइस क्या होता है? गुप्तचर। इन्होंने 2 सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए थे, एक तो सिजदा और दूसरा पैबो। सिजदा में क्या होता था? जो भी एम्परर होता था तो उसके सामने नोबल्स को उनके सामने नील डाउन करना था नोबल्स को। एंड सेकेंड सिस्टम वॉज पैबोस। पैबोस में क्या करना था? जो भी मोनार्क है, जो भी किंग है, उसके फीट को किस करना होता था। अंडरस्टूड? ही टुक अप द टाइटल ऑफ ज़ील ए इलाही विच मीन्स शेडो ऑफ गॉड। एक्चुअली जो बलबन था वो अपने आप को मानता था कि जैसे भगवान ने मुझे भेजा है तुम सब पर रूल करने के लिए, और इसीलिए उसने अपने आप को क्या टाइटल दिया? ज़ील ए इलाही। ही एस्टाब्लिश्ड द मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज नाम की एक मिलिट्री डिपार्टमेंट थी जो किसने एस्टाब्लिश की? बलबन ने। ही बिलीव्ड इन नॉन एक्सपेंशन पॉलिसी। ठीक है, वो उसका जो सोचने का जरिया था वो क्या सोचता था कि मेरा जो एम्पायर है वो एक्सपेंड नहीं करना, मुझे सिर्फ इसको कंसोलिडेट करके ही रखना है, इतना ही रखना है, और ये सुनिश्चित करना है कि मेरे जो एम्पायर में जो भी काम हो रहे हैं, जो भी ऑर्डर्स हो रहे हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे। यानी वो एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं करना चाहता था अपने एम्पायर का। हिज पॉलिसीज वर नोन एज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एज दे वर टू हार्श। उसकी जो पॉलिसीज होती वो बहुत ही हार्श और डिफिकल्ट हुआ करती थी, इसलिए उनकी पॉलिसीज को क्या कहा जाता है? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। नेक्स्ट इज केकुबाद। केकुबाद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? केकुबाद था। चलो अब खिलजी डायनेस्टी पढ़ते हैं। खिलजी डायनेस्टी में फर्स्ट रूलर फाउंडर कौन था खिलजी डायनेस्टी का? जलालुद्दीन खिलजी।
Alauddin Khilji, the nephew of Jalauddin Khilji, killed him after his victory on Devgiri in 1296. 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर जीत हासिल की है और इसके बाद उसने अपने चाचा जो थे जलाउद्दीन खिलजी उनका मर्डर कर दिया और खुद अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया. अंडरस्टूड. He was the first Turkish Sultan of Delhi who separated religion from politics. ये पहला टर्किश सुल्तान था जो कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखता था और उसका क्या प्रोक्लेमेशन था? किंगशिप नोज नो किंगशिप. अंडरस्टूड. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि किंगशिप नोज नो किंगशिप ये किसका प्रोक्लेमेशन था, तो योर आंसर वुड बी अलाउद्दीन खिलजी. उन्होंने 2 सिस्टम किए थे अपनी मिलिट्री को अच्छा करने के लिए, एक तो दाग और दूसरा चेहरा. दाग में क्या होता था, जो भी हॉर्सेस थे उनके ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स कहा जाता है सिस्टम को, ठीक है. तो हॉर्स थे उस पर कोई निशान लगा दिया जाता था ताकि ये हॉर्स किसके हैं वो पता चल जाए इजीली. और चेहरा भी एक सिस्टम होता है, जो भी सैनिक होते थे वहाँ के उनको अच्छे से उनको रजिस्टर कर दिया जाता था उनके फेस को, ताकि पता चल जाए कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर के कैटेगरी के सैनिक हैं. अंडरस्टूड. कौन सी कैटेगरी के सोल्जर्स हैं मतलब. ही एनकरेज्ड आर्ट एंड लर्निंग. अमीर खुसरो known as parrot of India lived during his time. अमीर खुसरो जिनको पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है वो किसके टाइम रूल करता था, कौन से सुल्तान के टाइम? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम. इट वॉज रिकॉर्डेड जीरो इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम जीरो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया था इंडिया में. चलो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ लेते हैं. इनका टाइम पीरियड कितना था? 1251 to 1325 AD. He was disciple of Saint निज़ामुद्दीन औलिया. सेंट निज़ामुद्दीन औलिया हुए थे दिल्ली में, उनका ये डिसाइपल थे मतलब. He was known as parrot of India, जिनको टूटी ए हिंदुस्तान या फिर टूटे हिंद भी कहा जाता है. इन्वेंटर ऑफ सितार थे ये, इनको इन्वेंटर ऑफ सितार कहा जाता है. एंड ही इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट उर्दू पोएट, इनको फर्स्ट उर्दू पोएट और इन्वेंटर ऑफ कव्वाली स्टाइल भी मानते हैं. द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वॉज खुसरो खान. खुसरो खान खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे. ओके, आज के लिए इतना ही. नाउ कम टू क्वेश्चन टाइम. ओके, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू give their answers in comment box. So my first question is, who was the Delhi Sultan when the threat of invasion by Mongols under Genghis Khan loomed over India? कौन से रूलर के टाइम चंगेज खान का फियर था इंडिया में? ऑप्शन ए इज इल्तुतमिश, ऑप्शन बी इज बलबन, ऑप्शन सी इज अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी इज फिरोज शाह तुगलक. My second question is, name the famous poet of the Delhi Sultanate who was adorned with the title टूटी-ए हिंदुस्तान. टूटी-ए हिंदुस्तान कौन से पोइट का टाइटल था? उत्बी, अलबिरूनी, अमीर खुसरो या जियाउद्दीन बरनी. इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं. अंडरस्टूड. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें. इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. और आप हमारे टेलीग्राम चैनल MNS Soon को ज्वाइन एंड इंस्टाग्राम पेज MNS Soon ऑफिशियल को फॉलो कर लें ताकि आपको MNS 2021 की लेटेस्ट अपडेट मिल सके. थैंक यू एंड जय हिंद.